ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे उस पे काम कर रहा हूं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यस मनी सर और आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो छठा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसी के ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 देखूंगा मेरे बच्चों। मैं जानता हूं कि थोड़ा सा हम लोग बोले थे कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे, लेकिन परेशानी ये होगी ना मेरे बच्चों की काफी मुझे समय लग जा रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में, इसलिए मैं सोचा ना कि कम से कम पहले ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट कर लेता हूं, बीच बीच में सब्जेक्टिव लेते आऊंगा। 4 चैप्टर का कर दिया ना सब्जेक्टिव, 3 चैप्टर का बाकी सब कर दूंगा, ठीक है। अब परेशान न होइए, 70 में 70 सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, सब कुछ करेंगे। और जो नए वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे कहूंगा भैया जाके प्लेलिस्ट में एक बार टॉपर फिजिक्स चैनल का देखने का ना जी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास, ठीक है। सारे बच्चे तैयार हो जाइए। एक क्लास इसका और आएगा इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को, और देखिए सारे ऑब्जेक्टिव को बहुत बढ़िया से लिखेगा मेरे बच्चों। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी बताइएगा, आज भी पूछूंगा। हालांकि बीच में कम्युनिटी टाइम में आंसर नहीं डाल रहा था, और ऐसा नहीं कि नहीं डालना चाहता था, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं ना, ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया उस पे काम कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ चीजें होती है जो इंसान के बस की बात नहीं होती है, समय के अनुसार सही होता है। सबसे पहला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसने खोजी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पहले क्या होता है वो पता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी मेरे बच्चों कॉइल है, ओके, ठीक है, और इस कॉइल में के नजदीक में अगर कोई हम मैग्नेट रखते हैं और इस मैग्नेट को नजदीक दूर, इस कॉइल के नजदीक दूर नजदीक दूर नजदीक दूर नजदीक दूर करते हैं मेरे बच्चों, तो उससे क्या होता है ना कि मैं बताया था कि इस कॉइल के किनारे पे एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। कॉइल के किनारा पे, यानी कि इस कॉइल में जब फ्लक्स लगातार बदलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलिए या चुंबकीय फ्लक्स, तो वोल्टेज उत्पन्न होता है। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसको खोज करने वाले साइंटिस्ट फैराडे थे। आपको पता भी होगा कि इससे संबंधित फैराडे का 2 नियम भी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, जो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है। अगला, जब किसी कुंडली के किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? मतलब जब साउथ पोल है उसे मैग्नेट से अवे लेकर जाते हैं दूर, चुंबक से दूर, तो उसमें जो करंट बहेगा वो कैसे बहेगा, किस डायरेक्शन में बहेगा? तो देखिए, तो यहां पे लेंज का नियम आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पता तो चलिए मैं समझा देता हूं कि देखिए, ये आपके पास कोई कॉइल है, कुंडली है, ठीक है, और आपको अभी मैंने बताया कि इस कुंडली के नजदीक दूर अगर चुंबक को लेकर जाएंगे, चुंबक को नजदीक दूर, तो उससे क्या होगा कि इस कुंडली में फ्लक्स रेगुलरली बदलेगा और यहां वोल्टेज उत्पन्न होगा। वोल्टेज उत्पन्न होगा तो अगर ये सर्किट कंप्लीट है तो करंट भी बहेगा, ठीक है। तो यहां पे लेंज लॉ क्या कहता है, याद है जो मैंने बताया था, तुम जो न आते तो अच्छा था, आके न जाते तो अच्छा था, याद है? तो मैं वही बोल रहा हूं मेरे बच्चों कि आपको याद होगा कि मैं कहा था कि अगर नॉर्थ पोल नजदीक आएगा तो ये मतलब उत्तरी ध्रुव अगर नजदीक आएगा तो ये कॉइल नहीं चाहेगा कि उत्तरी को आने दे, इसलिए नॉर्थ का काम करेगा। मतलब ये कॉइल चाहता है कि ना तो हम नजदीक आने दें ना दूर जाने दें। नजदीक आएगा तो ये धक्का देगा और दूर जाएगा तो ये खींचेगा। अगर आप क्लास किए होंगे तो ठीक है, नहीं भी किए तो समझ जाइएगा, कोई दिक्कत। देखिए, तो दक्षिणी ध्रुव के बारे में कह रहा कि दक्षिणी ध्रुव, देखिए दक्षिणी ध्रुव अगर नजदीक आएगा तो ये कॉइल नहीं चाहेगा कि हमारी ओर दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल आए, इसलिए साउथ बनेगा। क्यों? क्योंकि ये साउथ बन के साउथ को रोकेगा, रिपेल करेगा, इसलिए नहीं चाहेगा, ठीक है। और वहीं अगर दक्षिणी ध्रुव साउथ दूर जाए तो ये नहीं चाहेगा कि दूर जाए, ना आ रहा है तो ना आने देगा, जा रहा है तो जाने भी नहीं देगा, ठीक है। इसलिए मेरे बच्चों ये नॉर्थ का काम करेगा, समझे। अगर ये साउथ दूर जाएगा तो ये नॉर्थ का काम करेगा, ओके। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मेरे बच्चों, नॉर्थ मतलब क्या हो गया कि यहां जो करंट का डायरेक्शन होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का उल्टा दिशा, इसका आंसर हो जाएगा ए, समझे ना। फिर से सुनिए, साउथ नजदीक आ रहा है तो ये साउथ का काम करेगा, मतलब क्लॉकवाइज करंट बहेगा। साउथ दूर जाएगा तो ये नहीं चाहेगा कि दूर जाने दे, इसलिए नॉर्थ का काम करेगा, और यहां पे करंट क्लॉकवाइज बहेगा, ठीक है। और वहीं अगर मैं नॉर्थ पोल के साथ करूं कि अगर नॉर्थ नजदीक आएगा तो ये नहीं चाहेगा आने दे, इसलिए नॉर्थ काम करेगा। नॉर्थ दूर अगर जाएगा तो ये नहीं चाहेगा कि दूर जाने दे, इसलिए साउथ का काम करके खींचेगा। हालांकि इस क्वेश्चन में करा कि साउथ पोल दूर जा रहा है तो ये नहीं चाहेगा दूर जाने दे, इसलिए नॉर्थ का काम करेगा, उत्तरी का काम करेगा, और उत्तरी का काम करेगा तभी तो इस साउथ को खींचेगा। तो उत्तरी मतलब कि जहां पे नॉर्थ होता है ना, वहां पे करंट जो बहता है वो एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में बहता है, घड़ी के उल्टा दिशा में।
बाकी इसके लिए डिटेल कोर्स एक बार न्यू वाला एमिंग हाई या प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके देखिए ना, मजा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण से मेरे बच्चों। लेंज लॉ ना ऊर्जा कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन से संबंधित है। अगला कह रहा है जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तो वह गर्म क्यों हो जाता है? इड्डी करंट के कारण, भंवर धारा के कारण। देख लीजिए इसका आंसर 4 का सही आंसर सी हो जाएगा। 4 का सही आंसर सी। जब कोई धातु का गोला चुंबकीय क्षेत्र में चलता है ना, ऐसे गति करता है ना, तो उसके कारण अगर धातु के गोले से चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदलता है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स बदलता है, तो उसमें करंट बहने लगता है। वही जो शुरू में बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, तो उसी धारा को बोलते हैं भांबर धारा। ये भी 2 नंबर में पूछता है स्टेट बोर्ड में कि क्या है। देखिए स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है, याद रखिएगा। चाहे प्रेरकत्व बोल दे, स्वप्रेरकत्व बोल दे, या फिर मेरे बच्चों अन्योन्य प्रेरकत्व, मतलब या तो इंडक्टेंस बोल दे, या सेल्फ इंडक्टेंस बोल दे, या म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोई भी इंडक्टेंस हो, सबका एसआई मात्रक हेनरी ही होता है। अगला, धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करवाने पे उसकी दोलन गति कैसी होगी? अब मंदित होगी, समझे, डैम्पिंग होगा, डैम्पिंग। अभी मैंने बताया ना इसके पहले के पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर धातु के गोला को हम चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाएंगे, उससे क्या होगा कि उससे जब फ्लक्स रेगुलरली बदलेगा तो वहां इड्डी करंट उत्पन्न होगा, भंवर धारा, जो अभी मैं बताया है ना। तो भंवर धारा उत्पन्न होगा तो वो इस तरह से धारा उत्पन्न होगा ना कि डोलते हुए धातु के गोला का स्पीड वो हमेशा कम करेगा, चाहेगा कि जितना जल्दी धातु का गोला रुक जाए, क्योंकि उससे नहीं तो फिर चुंबकीय फ्लक्स लगातार बदलते रहेगा ना, इसीलिए। ठीक है, तो इसीलिए उसका मोशन अवमंदित होगा, वो रोकने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है मेरे बच्चों की किसी धारावाही प्रेरित्र में जो ऊर्जा जमा होता है आई धारा के कारण, वो क्या होता है? यानी मैग्नेटिक एनर्जी यू जो है वो आई के कारण क्या होता है मेरे बच्चों? तो आपको मुझसे बढ़िया से पता है कि एनर्जी जो यू होता है वो हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर होता है। देख लिए, एनर्जी जो यू होता है मेरे बच्चों हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर, यानी जो यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर का। देख लीजिए, यानी इसका सही आंसर मेरे बच्चों हमारा डी हो गया। ओके, आइडिया लगा मैंने क्या बोला? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, एल लंबाई के किसी छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के दिशा के लंबवत भी चाल से गतिशील करवाने पर विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा? यानी कहने का मतलब ना मोशनल ईएमएफ के बारे में कह रहा है। देखिए, व्हेन ए रॉड ऑफ लेंथ एल मूव्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन विथ वेलोसिटी वी, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो कितने का होगा, ये पूछा जा रहा है मेरे बच्चों। समझ रहे हैं मैं क्या बोला? कह रहा है कि आपके पास कोई रॉड है, एल लंबाई का रॉड है, ठीक है, और ये एल लंबाई वाला रॉड भी वेग से गतिशील है, तो बताना है कि इस पे कितना वोल्टेज उत्पन्न होगा, जिसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ या गतिक विद्युत वाहक बल। तो इसकी वैल्यू बीवीएल होती है, जहां बी हो गया चुंबकीय क्षेत्र, भी हो गया वेग, और एक एल हो गया रॉड की लंबाई। बीवीएल याद रखिएगा, बी इंटू भी इंटू एल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, करा डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है किस पे? डायनेमो क्या करता है? डायनेमो ये करता है बच्चों, आपको पता होगा, तो डायनेमो में ना जनरेटर का छोटा सा रूप होता है डायनेमो, उसमें होता है कि उसमें फ्लक्स लगातार बदलता है तो उससे करंट उत्पन्न होता है। चुंबकीय फ्लक्स लगातार बदलता है तो करंट उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स लगातार बदलने से जो करंट उत्पन्न होता है उसी को तो बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। पहला क्वेश्चन ही था, बताए थे कि किसी कुंडली में फ्लक्स लगातार बदलेगा तो वोल्टेज उत्पन्न होगा, करंट बहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा स्वप्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रा क्या? चलिए 10 नंबर क्वेश्चन ऑफ द डे है बच्चों, बताइएगा। इसका आंसर अगले दिन कम्युनिटी टाइम में आपको आ जाएगा, ठीक है, तो जरूर डालिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सही हुआ हूं। आप लोगों को कई सारे बच्चे जो मुझसे पर्सनल जुड़े उनको पता होगा कि मैं सही नहीं चल रहा था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जिंदगी का मतलब ही है कभी अप कभी डाउन, है ना। लाइफ इक्वल टू अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। चलिए ठीक है, तो इसका सही आंसर मेरे बच्चों 10 का सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के बाद 11 नंबर, कह रहा एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 मिली हेनरी है। यदि इस कुंडली से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो कितने का फ्लक्स प्रवाहित होगा, ये कह रहा, देख लीजिए। यानी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू 5 मिली हेनरी है बच्चों,
2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि इससे मैग्नेटिक फ्लक्स कितने का पास करेगा। तो समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू एल आई होती है। जैसे संधारित्र या कैपेसिटर में आपने पढ़ा होगा ना, Q बराबर CV, सेम यहाँ फाई इक्वल टू एल आई होती है। तो एल कितने का 5 मिली हेनरी, यानी 5 गुना 10 का पावर -3। आई की वैल्यू 2, सॉल्व करूंगा 5 गुना 10 गुना 10 का पावर -3, यानी मेरे बच्चों 10 बाई 1000, 1 से 0 कटिया, 1 बाई 100 यानी 0.01। इसका सही आंसर 11 का सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 12 नंबर देखिए मेरे बच्चों, 12 नंबर। एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, ठीक है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है कभी, यानी आपके पास एक चालक ऐसा यानी कुंडली है, ठीक है, और यहां पे एक चुंबक रखा गया है, मैग्नेट नियर द क्लोज्ड कंडक्टर, ठीक है। तो मैंने बोला कि इस कुंडली में या इस चालक में कब कॉइल में धारा बहेगा, करंट बहेगा। तो करंट इसमें तब न बहेगा जब इससे मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स तब नहीं बदलेगा जब चुंबक को छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए चुंबक को अगर रख के छोड़ देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरेगा जरूर कॉइल से, लेकिन बदलेगा नहीं। बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, चुंबक को नजदीक दूर करना पड़ेगा, या कॉइल को नजदीक दूर करना पड़ेगा, या दोनों के बीच कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन हो, अपेक्षिक सापेक्षिक गति हो, समझ रहे हैं ना। इसका सही आंसर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हमारा डी हो जाएगा। देखिए चालक और चुंबक के बीच अपेक्षिक गति हो, तो 12 का सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए बच्चों 13 नंबर में आते हैं, ध्यान से देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 में क्या कह रहा पढ़िए, कह रहा लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिमाण है। तो बताइए ऊर्जा संरक्षण, लेंज का नियम जो होता है ना, वो एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 प्रेरित्र है, यानी 3 इंडक्टर है, सबका इंडक्टेंस 3 हेनरी है, ठीक है, 3 हेनरी है, और इस तरह से जोड़ें। तो पहली बात तो कि अगर इस तरह से जोड़ा गया तो पहले बताइए ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। ऑब्वियस सी बात मेरे बच्चों, ये समांतर यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आपको शायद ना दिख रहा हो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। सीरीज ऐसे होता है जब एक के बाद फिर दूसरा के बाद फिर तीसरा, ऐसे होता तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता, लेकिन इसमें एक इधर से ये जोड़ दिया गया है, एक इधर से ये जोड़ दिया गया बच्चों, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आया मेरी बातें, मैं क्या बोल रहा था। यस, तो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है क्वेश्चन में कि P और Q के बीच, पॉइंट P और Q के बीच क्या निकालिए, तुल्य प्रेरकत्व यानी इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालिए। देखिए तीनों समांतर क्रम में, तो क्या होता है फार्मूला, 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/L1 भी 3, 1/L2 भी 3, 1/L3 भी 3, ठीक है। तो 3/3 कट के आ जाएगा, कट के यहां से आ जाएगा 1, तो यहां से L इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 हेनरी हो जाएगा। आइडिया लग गया मेरे बच्चों, मैंने क्या बोला। यस, आगे अभी और भी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ सुना दिए भी देता हूं आपको, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी। वो मेरे पास से बिना मेरे हाल पूछे गुजर गए, वो मेरे पास से बिना मेरे हाल पूछे गुजर गए, मैं ये कैसे मान लूं कि अकेले में वो रोए होंगे। चलो अगला क्वेश्चन, कह रहा स्वप्रकत्व की क्रिया समतुल्य किसके जैसा। देखिए आप लोग सुने होंगे स्वप्रकत्व क्या होता है। स्वप्रकत्व में यह होता है कि अगर किसी कॉइल में, पहले बता दूं, करंट बहा होगा, तो करंट बहने से क्या हुआ होगा बच्चों, किसी भी कॉइल में अगर करंट बहा होगा तो करंट बहने से यहां यह हुआ होगा ना कि ये करंट चेंजिंग को रोकता है। आपको पता होगा कि किसी कॉइल में करंट बहता है तो करंट चेंजिंग को रोकता है, मतलब कि अगर करंट बढ़ रहा है तो उसको घटाने की कोशिश करेगा, और घट रहा है तो बढ़ने की कोशिश करेगा। तो उसी को तो जड़त्व बोलते हैं ना। ऐसा ही ना द्रव्यमान का जड़त्व होता है इनर्शिया, सुने होंगे। इनर्शिया में अगर चाहता है कि अगर कोई बॉडी चल रहा है तो वो चलते रहे, या रुका हुआ है तो रुके रहे, यानी बदलाव ना करे अपनी स्थिति को। वैसे प्रकृति में क्या होता है स्वप्रकृति में, कि करंट में बदलाव नहीं करता। तो स्वप्रकृति जस्ट लाइक इनर्शिया जैसा है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, 15 के बाद 16 नंबर। 16 में नहीं, इतना ही क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अच्छा लगा पढ़ा करके, दिल लगा के जो मैंने पढ़िएगा, जो मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे दिया है वो भी जरूर पूछिएगा। खूब बढ़िया से मेहनत करिएगा, खूब अच्छे से मेहनत करिएगा, खूब लाइफ में आगे जाइएगा। जाते जाते एक सुना देता हूं आपके लिए, सुन लीजिए। सुना दूं, क्या सुनाऊं? हाँ चलिए सुना देता हूं, चलिए सुना देता हूं।
बेशक आप दुनिया की सबसे खूबसूरत हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन प्यार तो आपकी आदत से ही होगा। थैंक यू बच्चों। अब इसको कट करके आप अपने स्टेटस में मत लगाना। मिलता हूँ आप लोगों से अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, खूब लाइफ में आगे जाइए।